पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अपने हावड़ा ब्रिज, रसगुल्ले और ट्राम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस पुराने शहर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका भी है जो समाज की सबसे कड़वी और छिपी हुई हकीकत को अपने भीतर समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं सोनागाछी की, जिसे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। इतिहास और समाज को करीब से समझने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी रहस्य से कम नहीं है। आज की इस पूरी गाइड में हम एक टूरिस्ट और रिसर्चर के नजरिए से समझेंगे कि सोनागाछी का इतिहास क्या है, यहाँ कैसे पहुंचना है, आसपास घूमने की कौन सी जगह हैं और इन बदनाम गलियों के पीछे कौन से डार्क सीक्रेट्स यानी काले सच छिपे हुए हैं। सबसे पहले इस इलाके की लोकेशन और यहाँ पहुंचने के रास्तों की बात करते हैं। सोनागाछी कोलकाता के उत्तरी हिस्से में चितपुर और शोभा बाजार के पास पड़ता है। यहाँ तक पहुंचने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका कोलकाता मेट्रो है। आप शहर के किसी भी कोने से मेट्रो पकड़कर सीधे शोभा बाजार सुतनुटी स्टेशन पर उतर सकते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही चितपुर रोड शुरू हो जाती है। सेंट्रल कोलकाता या हावड़ा जंक्शन से आप पीली टैक्सी या ऑटो करके भी यहां तक आ सकते हैं। रास्ते में आपको पुराने कोलकाता की ट्राम की पटरियां और हाथ से खींचने वाले रिक्शे देखने को मिलते हैं, जो आपको सीधे पुराने दौर की याद दिलाते हैं। सोनागाछी का इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसका नाम बंगाली शब्द सोनागाछी से पड़ा है, जिसका मतलब सोने का पेड़ होता है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश काल के शुरुआती दिनों में यहाँ सनाउल्लाह नाम का एक शख्स रहता था, जिसे लोग गाजी कहते थे। उसकी मौत के बाद इस पूरे इलाके का नाम सोनागाजी पड़ा, जो समय के साथ बदलते बदलते सोनागाछी हो गया। 19वीं सदी में जब कोलकाता अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी था, तब अमीर जमींदारों और ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के लिए इस इलाके को वेश्यालयों के रूप में विकसित किया गया था। एक ट्रैवलर के तौर पर जब आप इस इलाके की बाहरी सड़कों से गुजरते हैं, तो आपको 150 से 200 साल पुरानी बड़ी लेकिन जर्जर इमारतें दिखाई देती हैं। इन इमारतों के डिजाइन में ब्रिटिश और पुराने बंगाली स्टाइल का मिक्सचर दिखता है। बाहर से देखने पर यह किसी आम भीड़ भाड़ वाले पुराने बाजार जैसा ही लगता है, जहां राशन की दुकानें, चाय के ठेले और पान के खोखे मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही आप मेन रोड से कटकर अंदर की संकरी और भूल भुलैया जैसी गलियों में जाते हैं, तो आपको छोटे छोटे कमरों में बंटी हुई एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती है। अब बात करते हैं उन काले सच की, जो इन पुरानी इमारतों के बंद दरवाजों के पीछे छिपे हैं। सोनागाछी का सबसे बड़ा और कड़वा सच मानव तस्करी का वह जाल है, जो आज भी गुपचुप तरीके से चलता है। यहां मौजूद हर महिला अपनी मर्जी से इस काम में नहीं आई है। इनमें से एक बड़ी संख्या उन लड़कियों की है जिन्हें पश्चिम बंगाल के पिछड़े गांवों, झारखंड, बिहार या नेपाल और बांग्लादेश से शहरों में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाया गया था। दलाल इन्हें यहां लाकर कोठा मालिकों को बेच देते हैं और उसके बाद उनके लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यहां का दूसरा सबसे बड़ा स्याह सच है कर्ज का वह अंतहीन चक्रव्यूह, जिसे एडवांस का जाल कहा जाता है। जब कोई नई लड़की यहां आती है, तो मकान मालकिन उसके सिर पर रहने, खाने, कपड़ों और सुरक्षा के नाम पर एक भारी भरकम कर्ज मढ़ देती है। जब तक वह लड़की उस पूरे कर्ज को ब्याज सहित नहीं चुका देती, उसे वहां से जाने की आजादी नहीं होती। कमाई का 70 से 80% हिस्सा दलाल, पुलिस की रिश्वत और मकान मालिक के कमीशन में चला जाता है। इस वजह से वह कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता और लड़कियां सालों साल इसी गुलामी में घुटने को मजबूर रहती हैं। एक और चौंकाने वाला सच फ्लाइंग सेक्स वर्कर्स का है। यह सोनागाछी का एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वे महिलाएं हैं जो यहाँ कोठों में नहीं रहती, बल्कि दिन के समय ट्रेन या बस पकड़कर हुगली या आसपास के कस्बों से यहाँ आती हैं। वे दिन भर काम करती हैं और शाम को एक नॉर्मल हाउसवाइफ या कामकाजी महिला की तरह अपने घर लौट जाती हैं। उनका परिवार, उनके पति और पड़ोसी कभी नहीं जान पाते कि वे दिन भर कहाँ थीं। भयंकर गरीबी, काम न मिलना या बच्चों की स्कूल फीस भरने की मजबूरी उन्हें इस दोहरी जिंदगी को जीने पर मजबूर कर देती है। हेल्थ और सर्वाइवल का सच भी यहाँ बहुत डरावना है। हालांकि यहाँ काम करने वाले एनजीओ ने बीमारियों और सुरक्षा को लेकर बहुत जागरूकता फैलाई है, लेकिन गरीबी का सच इससे भी बड़ा है। कई बार जब कोई ग्राहक बिना प्रोटेक्शन के संबंध बनाने के लिए ज्यादा पैसों का लालच देता है,
तो पैसों की सख्त जरूरत के कारण कई महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल देती हैं। इसके अलावा कम उम्र की लड़कियों को ग्राहकों के सामने बड़ा और आकर्षक दिखाने के लिए स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाने का काला सच भी समय समय पर सामने आता रहा है। इन बदनाम गलियों के बीच सबसे बड़ा दर्द उन बच्चों का है जो इन कोठों में पैदा होते हैं। इन बच्चों का बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं होता। दिन के समय जब कोठों पर सन्नाटा होता है तब वे खेलते और पढ़ते हैं, लेकिन शाम होते ही जब ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है तो इन बच्चों को या तो छज्जों पर भेज दिया जाता है, पलंग के नीचे छिपा दिया जाता है या गलियों में छोड़ दिया जाता है। ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री बॉर्न इनटू ब्रोथल्स में यहाँ के बच्चों की इसी दर्दनाक हकीकत को दिखाया गया था, जहाँ वे समाज के तानों और एक अनिश्चित भविष्य के बीच बड़े होते हैं। सोनागाछी से जुड़ा एक और रहस्यमयी सच दुर्गा पूजा की मिट्टी का है। यह हमारे समाज की एक अजीब विडंबना है कि पूरे बंगाल में मां दुर्गा की जो भव्य मूर्तियां बनती हैं, उनके लिए सबसे जरूरी मिट्टी सोनागाछी जैसी जगहों के आंगनों से ही लाई जाती है। मान्यता है कि जब कोई पुरुष इस जगह पर प्रवेश करता है तो वह अपनी सारी अच्छाई और पुण्य चौखट पर ही छोड़ जाता है, जिससे वहां की मिट्टी पवित्र हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मिट्टी से मां की मूर्ति बनती है, उसी मिट्टी पर रहने वाली इन महिलाओं को समाज के मुख्य पूजा पंडालों में इज्जत से घुसने नहीं दिया जाता। बढ़ती उम्र का सच यहाँ की महिलाओं के लिए किसी आफत से कम नहीं है। जो महिलाएं 45 या 50 की उम्र पार कर जाती हैं, उनके पास ग्राहकों का आना लगभग बंद हो जाता है। ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय हो जाती है। उनके पास जीवन भर की कोई खास बचत नहीं होती। अपना पेट पालने के लिए वे उसी कोठे में साफ सफाई करने, नई लड़कियों के लिए दलाली करने या चाय पानी लाने का काम करने लगती हैं, ताकि उन्हें सिर छिपाने की जगह और 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। एक टूरिस्ट या रिसर्चर के तौर पर यदि आप इस इलाके को देखने जा रहे हैं तो आपको सुरक्षा और मर्यादा के बहुत कड़े नियमों का पालन करना होगा। यह जगह कोई चिड़ियाघर या म्यूजियम नहीं है, बल्कि इंसानों की बस्ती है। सोनागाछी की गलियों के भीतर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, कैमरा निकालना या बिना सहमति के तस्वीरें लेना पूरी तरह से गैरकानूनी और बेहद खतरनाक है। वहां मौजूद दलाल और सुरक्षाकर्मी कैमरों को लेकर बहुत हिंसक हो जाते हैं। शाम 6 बजे के बाद एक आम यात्री को इस इलाके में पैदल घूमने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में अजनबियों के लिए यह जगह असहज और असुरक्षित हो सकती है। यदि आप उत्तर कोलकाता के इस ऐतिहासिक हिस्से में आ ही गए हैं, तो इस इलाके के साथ साथ आप आसपास की बेहतरीन घूमने वाली जगहों को अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। सोनागाछी से मात्र 10 मिनट की पैदल दूरी पर कुमारतुली स्थित है। यह मूर्तिकारों का वह ऐतिहासिक मोहल्ला है जहां पीढ़ियों से कारीगर मिट्टी से मां दुर्गा की अत्यंत सुंदर और जीवंत मूर्तियां बनाते हैं। संकरी गलियों में बांस और पुआल के ढांचों पर मिट्टी को आकार लेते देखना एक बहुत ही अद्भुत सांस्कृतिक अनुभव है, जहां आप आराम से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। कुमारतुली के पास ही शोभा बाजार राजबाड़ी स्थित है, जो कोलकाता के सबसे पुराने और शाही घरानों में से एक है। इसकी विशाल लाल रंग की इमारत, बड़े बड़े खंभे और बीच में बना खुला आंगन आपको पुराने जमाने के जमींदारों के रहन सहन की याद दिलाता है। यहाँ की पारंपरिक दुर्गा पूजा पूरे बंगाल में मशहूर है। इतिहास में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए राजबाड़ी के प्रांगण में कुछ समय बिताना एक बेहद शानदार अनुभव साबित होता है। खाने पीने के मामले में उत्तर कोलकाता का यह पूरा बेल्ट अपने खास बंगाली स्वाद और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। शोभा बाजार मेट्रो के बिल्कुल पास स्थित मित्रा कैफे पूरी दुनिया में अपने फिश कबीराजी, मटन चॉप और ब्रेन कटलेट के लिए बहुत मशहूर है। यह 100 साल से भी ज्यादा पुराना भोजनालय है, जहां आप मात्र 150 रुपए से 250 रुपए में कोलकाता का सबसे बेहतरीन नॉनवेज स्नैक खा सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय गलियों में मिलने वाली मिट्टी के कुल्हड़ की चाय, झालमुड़ी और प्रसिद्ध बंगाली मिठाइयाँ जैसे मिष्टी दोई और रसगुल्ले का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बजट और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस पूरे हेरिटेज वॉक और आसपास के इलाकों को घूमने का खर्च बेहद कम आता है। कोलकाता मेट्रो का किराया मात्र 5 रुपए से 25 रुपए के बीच होता है और लोकल बसें या शेयर्ड ऑटो भी 10 रुपए से 20 रुपए में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। अगर आप भारत के किसी अन्य शहर से कोलकाता आ रहे हैं
तो हावड़ा या सियालदह रेलवे स्टेशन के पास या फिर पार्क स्ट्रीट एरिया में आपको 1000 रुपए से 1800 रुपए प्रति रात में बहुत साफ सुथरे बजट होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। 2 दिन और 1 रात के लिए पूरे कोलकाता शहर को एक्सप्लोर करने का कुल खर्च, जिसमें रहना, खाना और लोकल घूमना शामिल है, प्रति व्यक्ति मात्र 2500 रुपए से 3000 रुपए के बीच आता है। समाज के ये काले सच भले ही कड़वे हों, लेकिन एक यात्री के तौर पर देश के इतिहास और वर्तमान की हर हकीकत को समझना हमारी समझ को और भी ज्यादा गहरा बनाता है। अगर सोनागाछी के डार्क सीक्रेट्स, कोलकाता की ऐतिहासिक यात्रा, कुमारतुली के रूट्स या लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कोलकाता के अनसुने इतिहास और समाज के इस छिपे हुए सच को करीब से जानना चाहते हैं। भारत के अलग अलग शहरों की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और ज़मीनी यात्रा जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। हर हर महादेव।